शोहरत का घमंड पार्ट 5। नए घर का नाम सुनते ही सोनिया के पापा चौंक जाते हैं और बोलते हैं, मीरा किस नए घर की बात कर रही है। तब सोनिया की मम्मी बोलती हैं, ये तो बस यूं ही कुछ भी बोलती रहती है, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। तब सोनिया के पापा बोलते हैं, यूं ही तो नहीं, ये इस तरह की बातें बोलती है, कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। तब सोनिया की मम्मी बोलती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप तो बस यूं ही कुछ भी सोचने लगते हैं। आपको पता नहीं है क्या कि आपकी बेटी कैसी है, बस ये तो कुछ भी बोलती ही रहती है। चलिए अब आप आराम कीजिए, वैसे भी डॉक्टर ने आपको आराम करने को बोला है और आप उतने ही बिना वजह की बातें सोच रहे हैं। तभी सोनिया की मम्मी मीरा को बाहर भेज देती हैं और मीरा बाहर चली जाती है। बाहर जाकर मीरा सोनिया से बोलती है, दीदी मेरे से एक गलती हो गई है। तब सोनिया बोलती है, क्या हुआ, तुमसे कौन सी गलती हो गई है। तब मीरा बोलती है, दीदी वो पापा के सामने मेरे मुंह से गलती से नए घर का नाम निकल गया। तब सोनिया बोलती है, मीरा तुम ये क्या करती हो, तुम्हें पता है ना कि पापा की कंडीशन अभी कैसी है और उन्हें कोई टेंशन नहीं देना है, फिर भी तुम इस तरह के काम करती हो। तब मीरा बोलती है, आप परेशान मत होइए, मम्मी ने सब संभाल लिया है। तब सोनिया बोलती है, चलो कोई बात नहीं, अब तुम जल्दी से मेरे साथ घर चलो। तब मीरा बोलती है, क्यों दीदी, अभी घर क्यों चलें, मम्मी और पापा अकेले हैं ना, अगर मम्मी को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो फिर वो क्या करेंगे अकेले। तब सोनिया बोलती है, तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम बस घर चलो, क्योंकि हमें जल्दी से सारा सामान पैक करना है और घर खाली करना है। तब मीरा बोलती है, दीदी क्या हमें नया घर मिल गया है। तब सोनिया बोलती है, हाँ हमें नया घर मिल गया है। तब मीरा पूछती है, दीदी हमारा नया घर कैसा है। तब सोनिया बोलती है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने देखा नहीं है। तब मीरा बोलती है, क्यों दीदी, आपने क्यों नहीं देखा। तब सोनिया बोलती है, मेरी दादी अम्मा, पहले जल्दी से घर चलो, बाद में सारी बातें करना आराम से। तभी दोनों घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते ही दोनों जल्दी जल्दी सामान पैक करने लगते हैं। थोड़ा सामान पैक करने के बाद सोनिया बोलती है, ऐसा करो तुम बाकी का सामान भी पैक कर दो, तब तक मैं कुछ खाने का बना लेती हूँ, ताकि हम भी कुछ खा लेंगे और मम्मी के लिए भी ले जाएंगे। तभी मीरा सामान पैक करने लगती है और सोनिया खाना बनाने लगती है। उधर हॉस्पिटल में सोनिया के रोहित अंकल सोनिया के पापा से मिलने जाते हैं। रोहित अंकल सोनिया के पापा के पास पहुंच जाते हैं। उन्हें देखते ही वो बोलते हैं, चलो भगवान का शुक्र है भाई कि तुम ठीक हो, वरना हम तो बहुत ही परेशान हो गए थे कि पता नहीं अब क्या होगा। भाभी और बच्चों के बारे में सोच सोच कर और परेशान हो रहा था, पर चलो भगवान का शुक्र है कि तू अब ठीक है। तब सोनिया के पापा बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह तेरा शुक्रिया अदा करूं। अगर आज तू मेरे बीवी बच्चों के साथ नहीं होता तो ये कितने कमज़ोर पड़ जाते। तब रोहित बोलते हैं, भाई ये कैसी बात कर रहा है, मैं तेरा भाई हूँ, अगर खून का रिश्ता नहीं हुआ तो क्या हुआ, इंसानियत का तो है ना। तब वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और उन्हें वहाँ से जाने को बोलते हैं, क्योंकि मरीज़ को ज़्यादा बात करना अलाउड नहीं है। तभी सोनिया की मम्मी और रोहित अंकल बाहर आ जाते हैं। तब सोनिया की मम्मी बोलती हैं, भाई साहब आपको एक बात बतानी थी। तब रोहित बोलते हैं, जी भाभी बताइए कि क्या बात है। तब सोनिया की मम्मी बोलती हैं, भाई साहब हमें नया घर मिल गया है। तब रोहित बोलते हैं, क्या,